वर्णन विष्णुधर्म सूत्र, वैखानस स्मार्त सूत्र, शंख एवं सुमंतु में है। एकादश वैश्य, मूल वैश्य पशुपालक, तैलिक कपासमारा, पुष्पकार, स्वर्णकार, कुंभकार, कसेर, तमर, बढ़ई, लोहार, दर्जी, चर्मकार, ये मूलतः कार्याधारित वैश्य हैं, जिनमें तैलिक तैलकम कालांतर में आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए। इस तारतम्य में यह कथन अधिक उपयुक्त होगा कि तैल एवं तेल व्यवसाय के असाधारण महत्व को देखकर उच्च वर्गों ने अव्यवहारिक कूटनीति अपनाई और तैलिक समाज को परेशान एवं नुकसान पहुंचाए। फिर भी तैलिक समाज ने अपने अस्तित्व रक्षार्थ सहन किया और अवसर मिलने पर अपना सामर्थ्य भी प्रदर्शित किया। वास्तव में 9वीं से 13वीं सदी तक तैलिक समाज संपूर्ण भारत में अपने वाणिज्य, व्यापार, धर्मार्थ कार्य, सामाजिक रचनात्मक कार्य के लिए अग्रगण्य रहे हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड तक दक्षिण के क्षेत्रों एवं राजस्थान, गुजरात राज्यों में तैलिक समाज विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा। मुगल बादशाह शाहजहां तेली व्यापारी मशाह से प्रभावित होकर महूशाह सिक्का चलाने का एकाधिकार दिया। वीर जुझारू अक्का देवी तेलिगन, छत्रसाल, कवियत्री खगनिया, वीरांगना ताई तेलीन, महारानी स्वर्णमयी, कृन्नगी देवी का उल्लेख सर्वाधिक गौरव की स्मृति है। चंदबरदाई एवं आल्हाखंड में सेनानी घनीराम धुनवा तेली का उल्लेख, तब धनुवा तेली गर्जा, तुमको कोल्हू दिए पेराए आदि भी उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत तुकाराम के अभंग भक्ति गीतों को भाषालंकरण संताजी जगन्नाई तैलिक वंशधर ने किया था। उनकी अभंग गाथा भरणी साहित्य भी धरोहर है। इस प्रसंग में छत्तीसगढ़ के गौरव की अभिस्वीकृति भी आवश्यक है, जहां भक्तिन माता राजिम का सती स्वांग एवं भगवान राजिमलोचन प्रतिमा, सती तेलिन घाटी, माता भानेश्वरी की यशोक्ति के साथ वर्तमान में भी सतत तपस्यारत बाबा सत्यनारायण स्मरणीय है। ऐतिहासिक एवं वर्तमान में भी स्थिति प्राय अखिल भारतीय स्थल विशेष का नामांकन समीचीन होगा। काठमांडू, नेपाल में तैलिक व्यापारी केंद्र, चेंबर ऑफ कॉमर्स, नालंदा, विशाल प्रवेश द्वारा स्थापित, झांसी, कर्मा माता की जन्मभूमि, मथुरा, तेली धनी द्वारा निर्मित रंगनाथ मंदिर, यीडर राजस्थान, दानवीर भामाशाह की जन्मभूमि, ग्वालियर, प्राचीन तेली मंदिर, परना, तेलिया भंडार स्थापित, गोरखपुर, राष्ट्रगुरु गोरखनाथ की कर्मभूमि, कल्याण, संताजी महाराज, कन्नाद, ताई तेलीन की कर्मभूमि, मदुराई, सती कंगी की कर्मभूमि, राजिम, माता राजिम का भक्ति क्षेत्र, केशकाल, सती तेलीन घाटी मंदिर, पुरी, माता कर्मा की तपोभूमि, शिरडी आदि। यह भी प्रेक्षणीय है कि शताधिक वर्ष पहले सन 1912 में बनारस में अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का गठन हुआ। इसी तरह सन 1912 से 1926 तक धमतरी के गोकुलपुर बगीचा, सिलहट बगीचा, आमदी भाठा में विशाल साहू सम्मेलन संपन्न हुआ। सन 1975 में अखिल भारतीय स्तर पर सर्वप्रथम आयोजित सभी समाज के लिए प्रेरणादायी रचनात्मक संस्कार आदर्श सामूहिक विवाह महासमुंद के मुंगासेर गांव में संपन्न हुआ। अब तो छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना के अंतर्गत यह शासकीय उपक्रम भी है। दुर्ग से सन 1960 में प्रकाशित साहू संदेश अंचल की प्रथम सामाजिक पत्रिका है, वहीं साहू संपर्क रायपुर से निरंतर प्रकाशित मासिक पत्रिका है। तैलिक जाति, सामाजिक गौरव आदि को एकीकृत करके रूपायित साहू वैश्य जाति का इतिहास लेखक डा. सुखदेव राम सरस समाज गौरव प्रकाशन द्वारा शताब्दी वर्ष 2013 में प्रकाशित संदर्भ साहित्य है। इस तारतम्य में यह बताना अधिक सामयिक होगा कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक तेली समुदाय की स्थिति रही। 1. वे आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली थे। 2. राजस्थान, बिहार, बंगाल एवं तमिलनाडु में अधिक समृद्ध थे। 3. शेष भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल आदि में बड़े जमींदार एवं साहूकारी के कारोबारी थे। 4. वे जहां भी प्रभावी रहे, मंदिर, धर्मशाला आदि निर्माणकर्ता बने। 5. दक्षिण में व्यापार, उत्तर पूर्व मध्य में राजनीति, पश्चिम में रचनात्मक कार्य में सक्रिय रहे। भारत में बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, आंध्र एवं केरल में तैलिक आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है। तैलिक जातिजन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अन्यान्य नामों से अभिहित है, यथा राजस्थानी क्षेत्र घाणिकला, लाटेचा, राठौर, धांची, पद्मशाली आदि। बिहार बंगाल में शाह, साहा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मप्र, ओडिशा में साहू, साव, गुजरात में मोर, भोई, दक्षिण प्रांतों में चैटी, चैटियार, गांडला, महाराष्ट्र में तराने आदि। सारांश में यह कहा जा सकता है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक तेली समाज क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण को धारण कर समरस जीवन जी रहे थे। 9वीं 10वीं सदी में गुरु गोरखनाथ हुए, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था को नहीं मानने वालों को संगठित कर नया नाथ संप्रदाय स्थापित किए। गुरु गोरखनाथ को तेली अपना पूर्वज मानते हैं। 10वीं 11वीं सदी में कलचुरी एवं चालुक्य वंशीय शासक हुए। कलचुरी राजा गांगेयदेव एवं चालुक्य राजा तैंत को तेली समाज अपना पूर्वज मानता है और भक्तकर्मा माता के प्रसंग को इन राजाओं के काल से संबद्ध करता है। 14वीं सदी में अलवर के नमक व्यापारी हेमचंद, जो धूसर गोत्र के थे, अपने पुरुषार्थ से दिल्ली के शासक बने और मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण का सामना किए।
राजा हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि कारण किया था, इसलिए इतिहास इन्हें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से स्मरण करता है। 16वीं सदी में राजपुताना में महाराणा प्रताप के मंत्री एवं श्रेष्ठी भामाशाह हुए, जो ओसवाल गोत्र के थे। इन्होंने स्वराज्य के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया था। इन्हें ही हम दानवीर भामाशाह के नाम से पुण्य स्मरण करते हैं। 15वीं सदी में धार्मिक भेदभाव एवं उन्माद के बीच संत कबीर का जन्म हुआ। इनके शिष्य धनी धर्मदास उर्फ जुड़ावन साहू बांधवगढ़ के कसोधन गोत्र थे, जिन्होंने अपनी 57 करोड़ की संपत्ति को दान कर छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा, कुदुरमाल, कवर्धा, रतनपुर में संत कबीर के गुरु गद्दी की स्थापना किए थे। मुगल काल में तेली समाज में नाथ संप्रदाय एवं संत कबीर का व्यापक प्रभाव था, इसलिए संत तुलसीदास जी ने रामचरित